हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो कि यूथ कंपटीशन से मैंने लिया है। दोस्तों, भाग 1 दिया हुआ है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 4 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों में गद्यांश पढ़ना है, फिर 1 से 4 तक के प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाई जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकें ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वदा अभाव है। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर वह बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखें। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए आप जरा। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? ये हमने सबसे ऊपर पढ़ा है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेकारी की समस्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर पैराग्राफ में। किसका अभाव है? व्यवहारिक ज्ञान का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन डी, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग। कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है? यहाँ पर देखिए आप लोग, अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है। तो ये हमारा इस प्रकार 4th प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन बी, अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो इस प्रकार दोस्तों ने गद्यांश के चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। संशोधन में उपसर्ग है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सम उपसर्ग। याद रखना है दोस्तों, हलंत वाला आएगा, न कि बिना हलंत वाला। प्रश्न नंबर 6 देखिए आप लोग। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण, संबंध, अधिकरण, अपादान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कारक चिन्ह होता है दोस्तों में और पर। तो यहाँ पर प्रश्न में आप देख रहे हो पर लगा हुआ है, तोता डाली पर बैठा है। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। 7वें प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संध्या। संध्या कैसी होती है? अच्छी होती है ना। 8वां प्रश्न देखिए। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? तो चिड़िया का हमें बहुवचन बनाना है। तो चिड़िया का बहुवचन बनेगा ऑप्शन ए, चिड़ियाएँ। दोस्तों, ईया का बहुवचन बनाते समय ईया बनेगा। यहाँ पर चांद बिंदी आ जाएगी। याद रखना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। 9वां प्रश्न। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही आंसर है। दोस्तों, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। बताइए आप जरा क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अन, वो भी हलंत के साथ, प्लस अंत। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर नहीं होगा। याद रखना है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए आप लोग।
दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही आंसर है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दु विसर्ग प्लस प्रकृति। दु के बाद विसर्ग के बाद नियम के अनुसार दोस्तों ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। यदि ऑप्शन बी ऑप्शन में नहीं होता तब हमारा आंसर ऑप्शन ए होता। दोस्तों नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद फ देखने को मिल जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला ही सटीक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रश्न नंबर 11, नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12, त्रिभुज शब्द में आप देख रहे हो त्रिभुज क्या शब्द है? संख्यावाचक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस में उपसर्ग है? हमें दोस्तों उपसर्ग युक्त शब्द देखना है किस ऑप्शन में है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पराजय। परा प्लस जय, परा क्या हमारा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कैसे लिखा जाएगा आशीर्वाद? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेरे प्राण निकल गए। प्रश्न नंबर 16 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल। ऑप्शन बी राइट उत्तर है, जबकि अनिल, मारुत, पवन जो हमारे हवा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो आपको देख तो ही लग गया पता, ऑप्शन डी राइट उत्तर है अमीय। अमीय किसका पर्यायवाची है? अमृत का। ठीक है दोस्तों। विलोम शब्द। प्रश्न नंबर 18, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ विलोम शब्द होता है, जबकि अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। ये भी याद रखना आपको, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द है ऑप्शन बी, व्यष्टि। प्रश्न नंबर 20, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। बताइए दोस्तों क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। 21वां प्रश्न देखिए, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 22, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? ये हमें बताना है किस ऑप्शन में इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 23वां प्रश्न देखिए, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मौज करना। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो इसका उत्तर है
ऑप्शन डी काव्य भाषा। 25वां प्रश्न देखिए, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी आत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, याद रखनी है। 26वां प्रश्न देखिए, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए क हलंत प्लस पेट पटश के योग से अक्षय वर्ण बना है। 27वां प्रश्न देखिए आप लोग, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तालु। 28वां प्रश्न, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विभत्स रस। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खगमर्ग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मर्ग नैनी में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? ये हमें बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। 30वां प्रश्न देखिए आप लोग, पथभ्रष्ट में समास चिन्हित कीजिए। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर, कबीरदास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर। कामायनी महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।